आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए बैठ जाइए अपने अपनी सीट्स पर। जो बच्चे बैठे नहीं और जो बैठ चुके हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर लगा कर रखेंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस कक्षा 6 विज्ञान विषय को। इसमें पिछली क्लासेस में हमने जो जो बातें सीखी थी, ठीक उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बना कर रखें, इधर उधर नहीं देखेंगे कोई भी, और जो चीजें यहाँ से बताई जाती हैं उनको नोट डाउन भी करें। आगे की बातों को सीखने समझने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो कुछ ऐसे प्लांट्स पे काफी सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं भाई हम तो नॉनवेज खाते नहीं है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, वो क्या वेजिटेरियन फूड खा सकते हैं। वेजिटेरियन फूड में क्या आता है, जिसमें चिकन और फिश नहीं होते, जिसमें चिकन और फिश नहीं होते, है ना। तो वेजिटेरियन फूड में आता है हमारा दाल हो गए, पीज हो गए मटर, ग्राम हो गए चना, मूंग, बीन्स हो गए और सोयाबीन हो गए। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे सोर्सेस ऑफ प्रोटीन हैं, प्रोटीन के स्रोत हैं। ठीक है, तो प्रोटीन की अगर आवश्यकता है शरीर को, तो इस तरीके का खाना खा सकते हैं आप। अगर आप मीट मांस खा सकते हैं तो आप चिकन और फिश खाइए। ठीक है, अगर आप वेजिटेरियन है ना, अगर आप ये चीजें नहीं खाते तो आप इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। इनमें भी प्रोटीन जो है काफी अधिक मात्रा में होता है। सोयाबीन में तो प्रोटीन जो है काफी अधिक वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन इसको कहते हैं। अब इसके अलावा अगर बात करें, हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप का जो न्यूट्रिएंट है, नेक्स्ट टाइप का जो पोषक तत्व है वो है फैट। तो फैट हमको किस किस चीज से मिलता है, फैट हमको मिलता है काफी एनिमल सोर्सेज से भी मिलता है। जैसे रेड मीट हो गया, है ना, रेड मीट कहते हैं जिसे, मतलब जो बकरी का मीट, जो रेड कलर का मीट होता है उसको रेड मीट कहते हैं। अंडे हो गया एंड मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट जैसे घी हो गया, बटर हो गया, क्रीम हो गया, है ना, घी मक्खन, इस तरीके से इनमें क्या है, फैट रहता है। ठीक है, तो फैट क्या काम करता है, फैट हमारी जो हड्डियां हैं उनको, उनके बीच में, और हमारे जो बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, मैकेनिकल पार्ट्स हैं, उनको एक तरीके से ग्रीसिंग करने का काम करता है, उनको स्मूथली चलाने का काम करता है। ठीक है, तो फैट भी हमारे लिए जरूरी, लेकिन ज्यादा फैट हो जाए तो वो जरूरी नहीं। ठीक है, अब प्लांट सोर्सेज की बात करें तो जैसे ग्राउंड नट हो गए, मूंगफली हो गया, तिल हो गया, नट हो गया, मूंगफलियां हो गई, है ना, इस तरीके से कोकोनट ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये सारे के सारे प्लांट सोर्सेज हैं। ये सारे के सारे क्या है, प्लांट सोर्सेज हैं, ये पौधों से हमको मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें विटामिन किस किस से मिलता है, तो विटामिन अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे विटामिन ए की अगर हम बात करें, विटामिन ए की अगर हम बात करें तो विटामिन ए हमको किस किस से मिलता है। विटामिन ए के जो रिच सोर्सेज हैं वो है मिल्क यानी दूध, फिश ऑयल यानी मछली का तेल, ठीक है, पपाया हो गया, गाजर हो गया और आम हो गया। इन सब में क्या रहता है, इन सब में रहता है विटामिन ए, विटामिन ए। ध्यान रखेंगे, विटामिन जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो विटामिन ए की अगर कमी होगी तो वो किस किस में मिलेगा, आपको इनमें मिलेगा। देखिए क्या लिखा है इधर, विटामिन ए इज प्रेजेंटेड इन वेरियस एनिमल सोर्सेज सच एज एग, बटर, घी, मिल्क एटसेट्रा। विटामिन ए जो है, जो एनिमल सोर्सेज जैसे कि अंडा हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, है ना, विटामिन ए प्रेजेंट रहता है। प्लांट सोर्सेज पौधों में अगर बात करें तो कैरेट्स हो गया, गाजर, टमाटर टमाटर, पपाया पपीता, मैंगो आम, गुआवा जो हो गया, अमरूद हो गया, एंड लीफी वेजिटेबल, पत्तों वाली सब्जियां, हरे पत्तों वाली सब्जियां जो है, इनमें क्या रहता है, विटामिन ए उपस्थित रहता है। इसके बाद जो विटामिन और भी होते हैं, जैसे अलग अलग नाम होते हैं विटामिन के। अब उसके बाद आता है ए के बाद आता है बी, और बी को हम कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नाम का एक विटामिन होता है। ठीक है, तो ये किस में मिलेगा, ये मिलेगा एनिमल लिवर में, व्हीट में यानी गेहूं में, और राइस मतलब चावल में। तो इनमें क्या मिलेगा हमको, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अगर किसी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है तो वो इन चीजों का सेवन कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम और अलग अलग प्रकार की जो विटामिन बी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, उनके सोर्सेज देख रहे हैं। तो जैसा अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरीके से देखा जाए तो होल व्हीट हो गया, ड्राइड ईस्ट हो गया, पीनट हो गया, ओटमील हो गया, प्रॉन हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गया, सोयाबीन स्प्राउट्स एक्सेट्रा।
इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, किडनी, यीस्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश, एग एक्सेट्रा। किडनी बीन होगा आई थिंक ये, ठीक है। प्रोन, मशरूम, चिकन, पीनट्स, बीफ, एनरिच्ड ग्रेन एक्सेट्रा। यीस्ट, कॉर्न, कॉलीफ्लावर, टोमेटोज, लेंटिल्स, एग yolks, लिवर, किडनी, पीनट्स एक्सेट्रा। सीरियल ग्रेन्स, यीस्ट, लिवर, मिल्क, बनानास, लीफ, एग्स एक्सेट्रा। बीफ लिवर, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, सेल्फिश। ये सारे क्या है, बी कॉम्प्लेक्स के मेन सोर्सेज हैं, ठीक है। यहाँ यह आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके अलावा अगर बात करें विटामिन सी के ऊपर चलते हैं, ए बी के बाद क्या आएगा, विटामिन सी। विटामिन सी आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या क्या है, हमको मिलेगा टमाटो, ऑरेंज, गुआवा, लेमन, इन सारी चीजों में मिलेगा। साथ ही साथ आंवला में मिलेगा। आंवला इज वेरी रिच सोर्स, आंवला इज वेरी रिच सोर्स। आंवला में विटामिन सी जो है भर भर के होता है, तो आंवला जो है एक वेरी रिच सोर्स है विटामिन सी का। नेक्स्ट आते हैं विटामिन डी। विटामिन डी के ऊपर, विटामिन डी के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो होता है फिश हो गया आपका, है ना, और इसके अलावा लिवर हो गया, ठीक है, और बटर हो गया, अंडे हो गए, दूध हो गया, ठीक है। और नेचुरल सोर्स की बात करें तो सनलाइट, नेचुरल सोर्स की बात करें तो विटामिन डी जो है सनलाइट से आपको मिलता है, सूर्य की रोशनी से मिलता है। कुछ नहीं करो, डेली जो है कुछ समय आप सूर्य की रोशनी में बैठो। दिन के टाइम तो बैठना थोड़ा मुश्किल होता है, सुबह शाम के टाइम जो है आप बैठ सकते हैं, है ना। तो आधा आधा घंटे की जो आपकी रोशनी अगर आपके बॉडी को लगे डेली, तो विटामिन डी की कमी जो है पूरी करता है सनलाइट, सूर्य की रोशनी, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। इसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के की अगर बात करें तो कैबेज हो गया, गोभी, टमाटो, स्पाइनक एंड सोयाबीन। तो पत्ता गोभी हो गया आपका, पालक हो गया, है ना, टमाटर हो गया, सोयाबीन हो गया, सारे विटामिन के सोर्स हैं। विटामिन ए की अगर बात करें तो विटामिन ई के जो सोर्सेज हैं वो है सोयाबीन, वेजिटेबल ऑयल्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, सेरेल्स, एग्स एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या है हमारे पास विटामिन ई के सोर्सेज हैं, ठीक है। लिखवाऊंगा मैं इनको, अभी आप देखते रहिए, मैं अभी लिखवाऊंगा इनको, अभी समझने का काम कीजिए, इनको लिखवाऊंगा मैं, ठीक है। तो कोई भी बच्चा लिखने की जल्दबाजी ना करे, लिखने के लिए टाइम दिया जाएगा, लिखवाऊंगा मैं आपको सारी चीजें, बस अभी समझ ले, अभी जो है समझने का काम करें, ठीक है बच्चों। इसके अलावा अगर बात करें सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, हमारी बॉडी को मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, इस चीज की आवश्यकता होती है, मिनरल्स की आवश्यकता होती है। तो ये मिनरल्स क्या क्या है, इनके ऊपर हम वन बाय वन आएंगे। बच्चों आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, सभी बच्चों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो हाथ खड़े करें। बच्चों अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो हाथ खड़े करो, ठीक है, गुड गुड बच्चों, ठीक है, हाथ नीचे। चलो तो अब हम लिखेंगे, ठीक है। अब जो जो बातें हमने समझी उसके ऊपर हम लिखेंगे और आपसे बातचीत भी करेंगे, चलिए बच्चों अब लिखने का काम करेंगे, ठीक है। और लिखते लिखते हम काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर बातचीत भी करेंगे। लिखो बच्चों, हेडिंग पुटअप करो। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक, लिख दिया बच्चों। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, और इन क्वेश्चंस को आपको सोचना है, ठीक है। इन क्वेश्चंस के बारे में आपने सोचना है और फिर इन क्वेश्चंस का आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल जितना आपको समझ में आ रहा है उतना उस हिसाब से आप आंसर देंगे, ठीक है। जिस भी बच्चे को जो भी बात इससे रिलेटेड समझ में आएगी, क्वेश्चन से रिलेटेड, वो उसके बेसिस पर आंसर देगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन सुनिए बच्चों, क्वेश्चन सुनिए। पहला मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन मैं हिंदी में लिख रहा हूँ सबके लिए, ठीक है, बड़े ध्यान से देखेंगे। पहला है, हम भोजन क्यों करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, हम भोजन क्यों करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है
भोजन से हमें क्या मिलता है? ये दोनों ही क्वेश्चन आपको एक जैसे लग रहे होंगे, दोनों ही क्वेश्चन आपको एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन दोनों के आंसर तो थोड़ा जो है आप अलग अलग तरीके से सोचने की कोशिश करें। हम भोजन क्यों करते हैं और भोजन से हमें मिलता क्या है, ठीक है? सोच के देखिए। ये क्वेश्चंस के आंसर सोचने के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं। सारे बच्चे सोचेंगे, सारे के सारे बच्चे सोचेंगे। 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं। 1 मिनट तक सभी बच्चे इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर सोचेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे जो भी आंसर आपके दिमाग में आ रहा है। पहले और दूसरे क्वेश्चन का जो भी आंसर आपके दिमाग में आ रहा है उसको अपनी कॉपी में लिखो। हर एक बच्चा अपने अपने मन से आंसर लिखेगा। हर एक बच्चा जो है अपने अपने मन से अपनी अपनी कॉपी में आंसर लिखेगा। 1 मिनट का टाइम, बिल्कुल जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है उसको लिखो वैसे ही। चलिए बच्चों, अब 1 मिनट का टाइम आपका हो गया। अब किस किस बच्चे ने सोचा अपने दिमाग में? कौन कौन बच्चा इसको सोच पाया? इन दोनों क्वेश्चन को जरा हाथ खड़े करके बताओ। किस किस बच्चे के समझ में ये क्वेश्चन आया है? जरा हाथ खड़े करके बताओ। ठीक है, काफी सारे बच्चों की समझ में आया। अच्छा, कौन कौन हमको बताना चाहेगा, कुछ आंसर देना चाहेगा इन क्वेश्चन का? कौन बताना चाहेगा हमको? ठीक है, जीआईसी कोट कंडारा, बताओ बच्चों, आपका माइक ऑन है। जीआईसी कोट कंडारा, बताइए बच्चे, आपका माइक ऑन है, बता सकते हैं जो बताना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? सर हरेंद्र सिंह बिष्ट। हरेंद्र सिंह बिष्ट। हरेंद्र सिंह बिष्ट, बताओ, आप आंसर बताओगे कौन दोनों में से किसी क्वेश्चन का? यस सर। आंसर बताइए, दोनों में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर बताइए। आप क्या समझ में आया आपको, बताइए। सर हमें भोजन से प्रोटीन्स मिलता है। ओके ओके, और भोजन क्यों करते हैं हम? क्यों भोजन करना हमारे लिए जरूरी है? सर भोजन क्यों करते हैं बेटा? हमें विटामिन मिलती है। अच्छा, आज आज आप सुबह स्कूल आने से पहले आपने नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया था बच्चे? यस सर। क्या खाया था आपने? सर हरी सब्जी। वेरी गुड। और पल्सेस। हरी दाल, वेरी सब्जी, गुड। पल्सेस और चपाती। वेरी गुड बच्चे। हरेंद्र बच्चे, पल्सेस का मतलब क्या होता है बता सकते हैं आप सारे बच्चों को? पल्सेस का मतलब क्या होता है? सर दाल। देखो बच्चे, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पल्सेस और लेंटिल्स दोनों का मतलब दाल होता है। यस दोनों सर। का मतलब क्या होता है? दाल। पल्सेस दाल। कौन सी दाल होती है? पल्सेस वो वाली दाल होती है जो हम बाजार से खरीदने जाते हैं, ठीक है? जब दाल बना यस सर। देते हैं, जो आपने पकी हुई दाल खाई है ना, उसको लेंटिल बोलेंगे। क्या यस सर। बोलेंगे? लेंटिल, ठीक है? यस सर। तो वेरी गुड, हरेंद्र ने आंसर दिया फ्रॉम कोट कंडारा से कि हमें भोजन से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं। और इन्होंने आज सुबह ब्रेकफास्ट में हरी सब्जी खाई, दाल खाई और रोटी खाई। बैठ जाओ बच्चे, वेरी गुड। अच्छा, कोई और स्कूल बताना चाहेगा? कोई और स्कूल बताना चाहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? कोई और बच्चा बताना चाहेगा? जीजीआईसी बुग्गा वाला, ठीक है, वेरी गुड बच्चे। माइक ले लीजिए, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। नाम बताइए बच्चे अपना। अतिका। अतिका। यस मैं सर। देखो मैं सही लिख रहा हूँ आपका नाम? सही लिखिए मैंने स्पेलिंग बच्चे। सर। बताइए बच्चे, क्या आंसर है आपका? आंसर बताइए। सर हमें भोजन करने से हमारे अंदर ताकत आती है। वेरी गुड, ये हुई बात। खाना खाएंगे हम तभी तो ताकत आएगी। अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमें काम करने की शक्ति कैसे मिलेगी? दूसरी चीज, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, भोजन करने से हमें क्या मिलता है? तो अतिका ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है, टू गेट एनर्जी। टू गेट एनर्जी हम लोग भोजन करते हैं। अगर आप सोचिए भोजन नहीं करेंगे आप, तो आपको ऊर्जा कैसे मिलेगी? आप दौड़ भाग कैसे करोगे? पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? है ना? अच्छा अतिका बेटे, आज आपने क्या खाया सुबह ब्रेकफास्ट में, बता सकते हो? सर दाल चावल। दाल चावल, वेरी गुड। अच्छा, आपका जो फेवरेट फूड है, आपको खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है?
सर हरी सब्जी में तो भिंडी लगती है। ओके, वेरी गुड। और इसके अलावा? वेरी गुड बेटे अतिका, बैठ जाइए। वेरी गुड। तो अतिका ने बताया। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम, वेरी गुड, बैठ जाओ। तो अतिका ने बताया ये खाते हैं भिंडी। भिंडी को हम कहते हैं लेडी फिंगर, ठीक है। और भिंडी काफी सारे लोगों को पसंद होती है, मुझे भी बहुत पसंद है। इसी तरीके से अतिका ने हमें ये भी बताया कि ये सुबह दाल चावल खाकर आए, और हरिंदर ने बताया कि वो हरी सब्जी खाकर आए, रोटी खाकर आए और दाल खाकर आए, है ना। तो बच्चों आप जो है डेली लाइफ में हर समय कुछ ना कुछ खाते हो। सुबह खा के आए, दिन में खाओगे, रात को खाओगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हम खा क्यों रहे हैं, हम ये भोजन कर क्यों रहे हैं? तो उसका आंसर आप समझ गए होंगे, ताकत पाने के। बहुत आसान बात है, ठीक है। कोई विटामिन कोई प्रोटीन आपको कुछ नहीं बोलना है अभी। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको एनर्जी कहां से मिलेगी, है कि नहीं। तो हम भोजन क्यों करते हैं, ताकत पाने के लिए, ताकि हमें एनर्जी मिले और हम अपने डेली लाइफ के जो काम है वो कर पाए। अब अगर आपसे पूछा जाए भोजन से हमें क्या क्या मिलता है, तो इस बात को लिख लें, भोजन से हमें क्या क्या मिलता है। भोजन से हमें पोषक तत्व मिलते हैं। भोजन से हमें पोषक तत्व मिलते हैं। पोषक तत्व को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्व को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। और ये पोषक तत्व कौन से होते हैं बच्चों? ये पोषक तत्व होते हैं आपका प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, जैसा कि हमको हरिंदर ने बताया था, ठीक है। इसके अलावा हमारे मिनरल्स हो गए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने लिखी ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट हो गए, ये सारी चीजें। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि ये सारी चीजें जो है किस किस में मिलती हैं, किस किस भोजन में हमारे उपस्थित रहती है। कल की क्लास में हम इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी आप इतना लिखिए, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे पढ़ के सारी बातों को कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो हरिंदर और अतिका दोनों बच्चों ने काफी अच्छे तरीके से आंसर दिया, और उनके आंसर में हमको दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए। चलिए, आज की क्लास कितने बच्चों को समझ में आई, जरा हाथ खड़े करके बताएं। आज की क्लास कितने बच्चों को समझ में आई? वेरी गुड, वेरी गुड, हाथ नीचे। तो आज घर जाकर के इन दोनों क्वेश्चन को आप क्या काम करोगे, आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपका होमवर्क इतना सा रहेगा, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप अपने घर में जो भी आपके बड़े हैं, आपके भैया दीदी पड़ोस में जो भी रहते हैं, उनसे आप इस क्वेश्चन को डिस्कस करना कि हम खाना क्यों खाते हैं, दाल क्यों पीते हैं, ठीक है, रोटी क्यों खाते हैं, ठीक है, और हम सब्जी क्यों खाते हैं, हरी सब्जी क्यों खाते हैं, नहीं खाएंगे तो क्या होगा। ये सारी चीजें आज आप अपने घर में डिस्कस करना, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।